तो यहाँ पर आप लोगों का स्वागत है प्रैक्टिस सेट नंबर 8 में। इसका बहुत ही अच्छा से हम लोग रिवीज़न करने वाले हैं। अशोक शिलालेख की बात करें तो टोटल यहाँ पे अशोक के जो शिलालेख है वो 14 है। स्तंभ लेख की बात करें तो 7 है। गुहा लेख की बात करें तो 3 है। भाई देखो, स्तंभ लेख बनाना मुश्किल होता तो भाई 7 बना पाए। शिलालेख आसान रहता तो 14 बन गया। गुहा लेख तो और कठिन रहती थी, पहले गुफाएँ ढूँढो फिर वहाँ बनाओ, तो ये संख्या 3 हो गई। ये ट्रिक है समझने की, कौन ज़्यादा है कौन कम है। शिलालेख वन में जानवर बलि पर प्रतिबंध, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। शिलालेख वन जो है उसमें जानवर के बलि प्रतिबंध की बात की गई है। फिरोज़ शाह तुगलक दिल्ली में लाया मेरठ व डोपरा के स्तंभ लेख को। जो फिरोज़ शाह तुगलक था, क्या करता है दिल्ली से, वो दिल्ली में ले आता है अशोक के शिलालेखों को उठा के, और कहाँ से उठा लाता है? स्तंभ लेख को उठा के लाता है। क्योंकि भाई शिलालेख और गुहा लेख तो ला नहीं सकता, तो स्तंभ वाले हैं वो खंबे टाइप के ले आएँगे मेरठ और टोपरा से। सातवाहन वंश को यहाँ पे कल्याण नामक बंदरगाह से व्यापार करते थे। सातवाहन वंश कल्याण नामक बंदरगाह से व्यापार करते थे। अब बात आती है यहाँ पे, ये है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? तो विशाखा दत्त की है। अब यहाँ पे इसको कैसे याद करें? तो भाई राक्षस याद करो और दत्त, यहाँ पे दाँत से कनेक्ट करो। भाई राक्षस में कैसे नहीं, ऐसे टीवी में कार्टून में दिखाता था ऐसे दाँत निकले रहते थे, तो यहाँ पे दत्त और राक्षस समझ लो। अजंता गुफाएँ बनवाई वाकाटक वंश ने। अजंता गुफाएँ बनवाई वाकाटक वंश ने। अब इसकी एक ट्रिक बहुत ही बढ़िया बताई थी, मुझे अभी तो ध्यान नहीं आ रही है। अजंता वाकाटक वाक़ई में आज जनता गुफ़ा में नहीं रहती, ऐसा समझ लो। वाक़ई में आज जनता गुफ़ाओं में नहीं रहती है। वाक़ई में आज जनता गुफ़ा में नहीं रहती है। प्रशांत महासागर का जो ये है आकार, वो त्रिभुजाकार है। मेरियाना ट्रेंच यहीं पर है, सबसे गहरा गर्त है। सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी इसी पर है। जो ग्रेट बैरियर रीफ भी यहाँ पे जो रीफ है ऑस्ट्रेलिया वाली, वो किस पर है? तो प्रशांत महासागर में है। गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति गोमतेश्वर की प्रसिद्ध मूर्ति एकाश्म पत्थर की बनी हुई है, जो भगवान बाहुबली को समर्पित है। और प्रसिद्ध जैन मंदिर जो है, तो ये कहाँ पर है? श्रवणबेलगोला कर्नाटक में है। जो गोमतेश्वर की जो प्रसिद्ध मूर्ति है, जो एक पत्थर की बनी है, 57 फीट इसकी हाइट है, कर्नाटक में है, श्रवणबेलगोला में। शिवराय पहाड़ी कहाँ पर है? तो पूर्वी घाट का हिस्सा है, तमिलनाडु में पड़ती है। कॉफ़ी बागान के लिए ये प्रसिद्ध है शिवराय, ठीक। कावेरी कावेरी नदी का यहाँ पे बात करें तो केरल में है, कर्नाटक में बहती है, तमिलनाडु में बहती है, पुडुचेरी में बहती है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से निकलती है। भाई देखो, का से कावेरी याद करो, का से कर्नाटक याद करो। कावेरी नदी का उद्गम कर्नाटक से होता है। अब कर्नाटक बहुत बड़ा है, वहाँ पे कहाँ से? तो ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। इसी पर मेट्टूर बाँध बना है, ठीक? इसी पर मेट्टूर बाँध बना है, 800 किलोमीटर लंबाई है। जलप्रपात इस पर है, जो कि इस पर जलप्रपात बना है, इसको क्या कहते हैं? शिवसमुद्रम, जो कि कर्नाटक में ही रहेगा। अब यहाँ पे अगला बात कर लेते हैं, चौथे पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता। मैं जब जीडी वाला मॉक टेस्ट देता था, पिछले साल मैंने बहुत दिया था, तो उसमें एक क्वेश्चन बार-बार आता था कि भाई चौथी पंचवर्षीय योजना का क्या है? तो मैंने इसको लिखा भी कहीं था कि स्थिरता के साथ विकास व आत्मनिर्भरता। इसी में दुग्ध क्रांति भी आई थी। वर्गीज कुरियन 1970, पता ही होगा आपको। आंध्र प्रदेश माइक्रो फाइनेंस संकट 2010 में आया। माइक्रो फाइनेंस संकट जो है आंध्र प्रदेश में 2010 में आया था। बहुत सारे लोगों को क्या किया था, अच्छे से मतलब सब मैनेज नहीं था, और बहुत सारे लोगों को पहले तो ऋण दे दिया गया, फिर मतलब बिना कोई, ऐसे नहीं कि बहुत कम रेट पे काफ़ी ज़्यादा रेट लगाकर या पे इंटरेस्ट लगाकर पैसे लिए जा रहे थे, मतलब कि बहुत दिक्कत संकट आ गई थी। मुद्रा गुणांक की बात करें तो कैसे निकालेंगे? 100/CRR, कैश रिज़र्व रेशियो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर कोई परसेंट कैश रिज़र्व रेशियो यहाँ पे परसेंट दिया है, 100 से भाग करो, मिल जाएगा। जैसे CRR 40% है, तो मुद्रा गुणांक कितना होगा? तो 2.5 होगा। उत्पादक की बात करें, हरे पौधे क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। अब देखो कौन किसको खाता है, यही जो हम लोगों की फूड चेन है वही है ये पूरा। उत्पादक क्या होते हैं? हरे पौधे होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता कौन होता है? खरगोश, ठीक। अब खरगोश क्या होता है? जैसे कोई घास निकली है, खरगोश खा लिया, तो ये बदल भी सकते हैं, ये ऑप्शन के हिसाब से ये है जो मैं यहाँ पे चीज़ें बता रहा हूँ, एक एग्ज़ाम्पल है। ये सब क्या है? एक एग्ज़ाम्पल है। उत्पादक हरे पौधे, प्राथमिक उपभोक्ता खरगोश, खरगोश घास खा लेगा।
द्वितीयक उपभोक्ता लोमड़ी, लोमड़ी खरगोश को खा सकती है। यहाँ पे अपघटक क्या हो गए? जीवाणु कवक। जब यहाँ पे सब हो जाएगा, जो गंदगी बचेगी, मांस के टुकड़े बचेंगे, फिर वो क्या होंगे? वो अपने आप सड़ने लगेगी, अपने आप डिकम्पोज़ होने लगेगी, तो जीवाणु कवक आ जाते हैं। अवशोषित या विकसित ऊष्मा को मापता कौन है? अवशोषित या विकसित ऊष्मा को कैलोरीमीटर नापता है। बादलों की ऊँचाई को सीलोमीटर नापता है। अब इसको याद कैसे करेंगे? बादलों की ऊँचाई को सीलोमीटर नापता है। अब जैसे मान लो कि कोई कहीं पे घूमने गया है, ठीक है? और वो देख रहा है, बादल तो दिख रहे हैं, बहुत ऊपर दिख रहे हैं, मतलब एक पहाड़ है जहाँ पे बहुत ऊपर बादल भी दिख रहे हैं। तो देख के क्या बोलेगा? साले बादल इतने ऊपर हैं, साले बादल इतने ऊपर हैं। मतलब एक ऐसे बस कभी-कभी लोगों के मुँह से नहीं निकल आता, अबे साला ऐसा हो गया। तो कुछ ऐसा ही है कि साला बादल इतने ऊपर हैं, तो साला सीलो बादल। ये सब ट्रिक ही है, बस याद करने के लिए है। रंगीन घोल की सांद्रता कैलोरीमीटर। अब भाई रंगीन है, रंग है और कैलोरी कलर से आप लोग समझ सकते हो। नाग वासुकी मंदिर कहाँ है? प्रयागराज में है। शाकंभरी देवी मंदिर कहाँ है? सहारनपुर में है। शाकंभरी का शा और सहारनपुर का ये सा अलग है, ये ताल्लुक सा है और ये दंत सा है, लेकिन इसको आप लोग कनेक्ट करो सा से। मान लो ऑप्शन अलग-अलग आएँगे तो खट्टे से सा देखते ही लगा लोगे। विंध्यावासिनी मंदिर कहाँ है? तो मिर्ज़ापुर में है। अब यहाँ पे बात करते हैं फर्रुखाबाद की। देखो फर्रुखाबाद की स्थापना कब होती है? तो 1714 यहाँ पे ईस्वी में होती है। यहाँ होता क्या है? लकड़ी का शिल्प उद्योग होता है, बहुत ही फ़ेमस है। अर्जुन ने मछली की आँख पर निशाना यहीं पर लगाया था फर्रुखाबाद में। महादेवी वर्मा का जन्म स्थान है, आधुनिक मीरा जिनको कहते थे। आलू का कटोरा फर्रुखाबाद को कहते हैं। अब याद करा दूँ फर्रुखाबाद में आलू का कटोरा, इसको याद कैसे करोगे? आलू यहाँ फ़ेमस है, सबसे ज़्यादा आलू यहाँ पे उपज होती है। फर्रुखाबाद, खा आ रहा है ना? खा ले, आलू खा ले, ठीक है? फटाफट फटाफट आलू खा ले। फर्रुखा खा, फर्रुखा, खा से आलू खा, फर्रुखा आलू खा। कह रहा बाद में खाएँगे। खा लो आलू, ऐसे ऐसे नहीं एक वो चला था मीम्स, आलू खा लो, तो आलू खा। तो इसको मुझे नहीं लगता बार-बार बोलना पड़ेगा, समझ ही गए होंगे। अब यहाँ पे आता है भाई, क्या है एमएसपी कितनी फसलों पर दिया जाता है? 22 फसलों पे एमएसपी दिया जाता है। एक पर क्या, गन्ने पर क्या दिया जाता है? एफआरपी दिया जाता है, उचित एवं लाभप्रद, जो कि जो यहाँ पे जो वित्तीय मंत्रिमंडल समिति होती है वो बताती है कि भाई गन्ना के लिए एमएसपी नहीं आता है, एफआरपी आती है। सबसे पहले एमएसपी गेहूँ पर आई थी, अनकटैड। यूएनसीटीएडी, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसकी स्थापना 1964 में होती है, जेनेवा में हेडक्वार्टर है। रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट जारी करती है? तो विश्व निवेश रिपोर्ट जारी। अब ये बड़ा ईज़ी लग रहा होगा, भगाओ उसको। अरे इतने बार यूपीएसआई क्वेश्चन में आ चुका है ना प्रीवियस ईयर में, विश्व निवेश रिपोर्ट कौन जारी करता है? विश्व निवेश रिपोर्ट कहाँ, किसने जारी की है? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। एनजीटी की स्थापना 2010 में हुई थी। अध्यक्ष प्रकाश श्रीवास्तव। 5 वर्ष या तो 70 काल, जो पहले हो जाए 5/70 मैं तो लिख देता हूँ, 5 वर्ष हो जाए या तो 70 वर्ष हो जाए, कार्यकाल होता है। स्टेट देखो, सबसे ऊपर राज्य, फिर ज़ोन, ज़ोन 8 में बँटे हैं यूपी में, राज्य होता है, ज़ोन होता है, रेंज होता है, जिला होता है। तो देखो उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तर प्रदेश की तो यहाँ पे 8 ज़ोन है, प्रमुख एडीजी होते हैं, रेंज 18 है, जिला 75 है, जिला जिनमें से 68 में कम जो है हम लोगों का जिला पुलिस एसपी व्यवस्था है और बाकी साथ में कमिश्नरी है। मानव अधिकारों के पहले चार्टर अर्थात साइरस सिलेंडर, तो मानव अधिकार के जो पहले चार्टर थे, सबसे पहले जिन्होंने लाया था वो साइरस सिलेंडर थे। उनका कितना संयुक्त राष्ट्रीय आधिकारिक भाषा में अनुवाद किया गया है? तो सभी 6 भाषा में किया गया है। विश्व का पहला मानवाधिकार चार्टर था, जो कि किन्होंने लाया? साइरस सिलेंडर ने लाया। मानव अधिकार की पीढ़ियाँ कुल कितनी है? तो 3 है। ये सिद्धांत किसने दिया था मानव पीढ़ियाँ का? तो स कारेल वसाक ने सिद्धांत दिया था। आरडीएक्स का फुल फॉर्म रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव, C3H6N6O6। तो एक बार 3 है, बाकी सब सब जगह 6-6-6 है। CHNO याद करो, देखो सी, इसको अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में समझो। सी होता है, फिर ABCDEFGH IJKL NO, तो ये पूरा एक ऑर्डर में है और 3 के बाद 6-6-6, 3 है फिर 6, मतलब 3 बार 6, ठीक। अब इस साइड आते हैं भाई, सदगति पुस्तक प्रेमचंद ने लिखी है, 1996 में विश्वास बहाली उपाय
इंडिया चाइना एलएसी 2 किलोमीटर दायरा में बंदूक और विस्फोट। हाँ भाई, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैंने इसको देखा था तो लिख दिया था, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। 1996 में क्या होता है, भारत चाइना के बीच विश्वास बहाली उपाय होता है इंडिया चाइना में कि एलएसी के 2 किलोमीटर के दायरे में बंदूक विस्फोटक कुछ नहीं यूज़ किया जाएगा। तभी वहाँ पे जब कभी कुछ हो जाता है तो लाठी-वाठी से तार-वार लपेट के उस टाइप का कुछ घटनाएँ होती हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस वैश्विक आतंकवाद सूचकांक कौन जारी करता है? तो इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, पीस से समझो बस, लास्ट में पीस आ जाए तो आतंकवाद सूचकांक जारी करता है, हालाँकि पूरा भी याद कर सकते हो। पहली बार 2012 में आई, 2025-26 की रिपोर्ट में सबसे ऊपर पाक है कि भाई वहीं पे सबसे ज़्यादा आतंकवाद है और भारत यहाँ पे 13वें नंबर पे है। ये इफ़ेक्ट होगा कि भाई कहाँ पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट है, तो पाकिस्तान में भाई वही प्रोड्यूस कर रहा है, वहीं इफ़ेक्ट भी है। ये आप लोग थोड़ा रिसर्च कर लेना। मुझे तो यहाँ पे बस ये याद करना है कि भाई इसके हिसाब से जो रैंकिंग दी गई है, पहले में पाकिस्तान है, भारत 13वें पे है। सतह से सतह पर हमला करने वाली मिसाइल अग्नि मिसाइल है, पृथ्वी मिसाइल है। पृथ्वी है तो भाई ज़मीन से समझ लो, ज़मीन से ज़मीन रहेगी, अग्नि ज़मीन में ही आग लगेगी। सतह से हवा में कौन करेगी, आकाश करेगी, त्रिशूल करेगी। आकाश मिसाइल भाई ऊपर जाएगी आकाश में, त्रिशूल फेंकोगे ज़मीन से तो हवा में तो जाएगा। युद्ध काल में सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन-सा दिया जाता है? परमवीर चक्र दिया जाता है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। लागू माना गया था 15 अगस्त 1947 से। अब तक कुल 21 बार दे दिया, 21 लोगों को दिया गया है। 20 सेना को, इंडियन आर्मी आर्म फोर्स को दिया गया है, जबकि 1 जो है एयर फोर्स को दिया गया है। 14 को मरणोपरांत मिला है। सबसे पहले मेजर सोमनाथ जी को मिला था और वो मरणोपरांत मिला था। अगर पूछा जाए सबसे पहले जीवित प्राप्तकर्ता कौन थे, तो कर्मवीर सिंह थे। ठीक है? कर्म कर रहे थे अपना और उनको मिल गया। 12 जून को विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता है। 1-2 जून ऐसे समझ लो विश्व बाल श्रम दिवस। 1-2 रोटी के लिए बेचारे बच्चे काम करते हैं। 1-2 रोटी के लिए बच्चे जी लगा के काम करते हैं। किराता अर्जुनियम यहाँ पे जो रचना है वो भारवी की है। अब यहाँ पे देखो बड़ा अजीब, वो मतलब प्रोनाउंस करने में कितना कठिन है, किरातार्जुनियम, मतलब कि इसको तेज़ से बोल सकते हो किरातार्जुनियम, क्योंकि यहाँ पे संधि भी हो रही है, जैसे किराता प्लस नहीं संधि तो नहीं हो रही है, तो यहाँ पे इसको याद कैसे करेंगे? इतना भारी भरकम शब्द है कि नहीं? अब मैंने यहाँ पे इस तरह क्यों बोला? भाई भारवी नहीं लिखा है, भारवी का भार यहाँ पे याद करेंगे, तो बड़ा भारी शब्द है भाई। इसकी रचना किसने की है? भारवी ने की है, तो बड़ा भारी शब्द है यार, तो भारवी से याद हो गया ना। अब जब भी ये कभी आएगा ये वाला शब्द किरातार्जुनियम, तो उनकी रचना आपको मतलब रचना किसने की है? बड़ा भारी शब्द है, तो भारवी खट्टी से लगा लोगे। मनरेगा की जगह भी वीबीजीआरएएमजी, वीबी ग्राम जी आया है। विकसित भारत गारंटी, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 एक्ट है ये, ठीक? इसमें 125 दिन का मिनिमम बोला गया है कि मिनिमम 125 दिन का तो काम मिल जाएगा। मनरेगा में कितने दिन का काम बोला गया था? आप लोग बताओ, कमेंट करो, वीडियो रोको और कमेंट करके बताओ कि भाई मनरेगा में कितने दिन का है? जैसे यहाँ पे तो 125 दिन का है, मनरेगा में कितने दिन का है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी के पितामह नारायण मूर्ति हैं। आईटी के जनक तो राजीव गांधी को भी बोला जाता है, ठीक है? भारत में कंप्यूटर नीति कब आई? तो 1984 में आई, 1986 में सॉफ्टवेयर नीति आई। अब यहाँ पे हम लोगों का बस खत्म होने वाला है। के गोविंद भट्ट 2016 में संगीत नाटक अकादमी यहाँ पे इनको मिला है, ठीक है? 2016 में संगीत नाटक अकादमी मिला था इनको, यक्षगान कलाकार थे, कर्नाटक के थे। कलादान योजना क्या है? तो भारत और कलकत्ता बंदरगाह के, यहाँ पे भारत में है कलकत्ता बंदरगाह और म्यांमार में रखाइन राज्य को सितवे बंदरगाह से जोड़ती है। तो सरल शब्दों में बोले तो कलादान योजना भारत और म्यांमार के बीच में है। भारत का जो कलकत्ता बंदरगाह है और म्यांमार का जो रखाइन राज्य में सितवे बंदरगाह है उसको जोड़ती है, ठीक है? तो यही है हम लोगों की जो कलादान योजना है। तो यही था हम लोगों का 8वाँ सेट, यहाँ पे जो 8वाँ सेट था वो खत्म हो गया। 9वाँ मैंने लिख लिया है, अब इसको भी अगली वीडियो में यहाँ पे हम लोग करेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो पे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करो, जो मैंने क्वेश्चन पूछा है वीडियो रोक के कमेंट करके बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।